नमस्कार, बिहार खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के सीरीज में हम बात करेंगे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की विस्तार से। बिहार के सिंघम का इस्तीफा मंजूर, अब पूर्व आईपीएस कहलाएंगे शिवदीप लांडे। 18 सालों तक दी थी सेवा। बता दें, सुपर कॉप के नाम से मशहूर बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शिवदीप लांडे पूर्णिया रेंज के आईजी थे। हाल ही में उनका तबादला आईजी ट्रेनिंग के पद पर किया गया था। उनकी पोस्टिंग पटना में करा दी गई थी। बता दें, शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। इसके बाद से सनसनी फैल गई थी। उनके इस्तीफे की खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई थी। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अपनी कड़क और ईमानदार छवि के लिए जाने जाने वाले शिवदीप लांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, लेकिन आईपीएस ज्वाइन करने के बाद बिहार के कैडर मिला हुआ था। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में शिवदीप लांडे ने करीब 18 सालों तक अपनी सेवा दी। शिवदीप लांडे ने जब सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफा की घोषणा की थी, तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके लिए बिहार हमेशा सर्वोपरि बना रहेगा। बिहार उनकी कर्मस्थली है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जानिए कब और किस दिन होगी हियरिंग। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीपीएससी संबंधित 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बीपीएससी के 17वीं पीटी एग्जाम को लेकर एक याचिका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से दायर की गई है, जिसमें परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की गई है। पटना हाईकोर्ट में दूसरी याचिका पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई आज जस्टिस एएस चंदेल की एकल पीठ करेगी। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधलियों की जांच व पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी, सीएम नीतीश 14 दिनों में करेंगे 9 जिलों का दौरा। बता दें, सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। 2 चरणों की यात्रा पूरी हो चुकी है और यात्रा तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी को नीतीश कुमार खगड़िया जिले के दौरे पर रहेंगे। इस चरण में सीएम की 29 जनवरी तक कुल 9 जिलों में प्रगति यात्रा होगी। कोसी और सीमांचल के जिलों की यात्रा के क्रम में वे 5 दिन मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। वे 18 जनवरी को बेगूसराय, 20 को सुपौल, 21 को किशनगंज, 22 को अररिया, 23 को सहरसा और 27 को पूर्णिया और 28 को कटिहार एवं 29 जनवरी को मधेपुरा जिला जाएंगे। यात्रा के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले खगड़िया जाएंगे, जहां वो 244 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे एवं उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ से बना मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास, 17 किलोमीटर की लंबाई, पटना समेत 5 जिलों की बल्ले बल्ले। बता दें, मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। रैयतों को 199.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस 4 लेन के बनने से पटना हाजीपुर की ओर से मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा जाने वाले वाहनों को रामदयालु भगवानपुर होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इस बाईपास से सदातपुर निकलकर 4 लेन से गंतव्य की ओर जा पाएंगे। बता दें, बाईपास निर्माण के लिए करीब 34 मौजा में करीब 124 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रैयतों को 199.45 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इसकी प्रकलित राशि 224.59 करोड़ रुपए थी। इसमें से 201.01 करोड़ रुपए जिला भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। इसमें से सभी 36 मौजों के रैयतों को 199.45 करोड़ का भुगतान कर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष राशि संबंधित विभाग को वापस कर दी जाएगी। एनएचआई को दखल कब्जा भी दिलाया जा चुका है। इस बाईपास को लेकर करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। बिहार के शिक्षक अब नहीं कर पाएंगे टाइम पास, शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन। बता दें, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूल में टाइम पास करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पठन पाठन की जाँच अनिवार्य रूप से की जाएगी। अब तक स्कूलों में शिक्षक की उपस्थिति, व्यवस्थागत निरीक्षण और अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए एसीएस ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक वास्तविक रूप से बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि सरकारी स्कूलों में अन्य व्यवस्थाओं की जांच तो होती रही है, लेकिन पठन पाठन की गुणवत्ता को अनदेखा किया जा रहा है। इसे लेकर एसीएस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को बेहतर प्रशिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च की जा रही है। उन्होंने शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से फीडबैक भी लिया जाए।
बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई भर्ती की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन, मौका न गंवाएं। अगर आप भी बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने स्टेनो एएसआई के 305 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका आवेदन की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2025 है। इसलिए यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो तुरंत आवेदन करें। इस भर्ती में कुल 305 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पद भी हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा पास करना होगा। साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंडों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। बिहार में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी मुश्किलें, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। मंगलवार को पटना समेत जिलों के मौसम में अचानक बदलाव आने से इसका असर तापमान पर भी पड़ा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण सर्द पछुआ हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 8 डिग्री का अंतर बना हुआ है। तापमान में अंतर होने के कारण लोगों को दिन में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। पटना सहित 9 शहरों के तापमान में कम अंतर दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण घने कोहरे के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। घना कोहरा से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होगी। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन चलाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना। बिहार सरकार ने अब 15 लाख से ज्यादा पुराने बिना री रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा कि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और प्रदेश के अधिकतर जिलों में शीतलहर का भी कहर है। ऐसे में स्कूली शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए राहत भरा संदेश आया है। पटना जिले में 18 जनवरी तक 8वीं क्लास तक की कक्षा को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी ने जारी कर दिया है। पटना डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि यह आदेश जारी किया है कि यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में और प्री प्राइमरी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे। हालांकि 9वीं कक्षा से ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। बता दें, इससे पहले 12 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद यह बढ़कर 15 जनवरी तक कर दिया गया है और फिर अब शीतलहर की स्थिति को देखते हुए 18 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। चलिए अब रुक करते हैं अगली और अंतिम खबर के लिए। बता दें, बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, पूरे 38 जिले होंगे कवर। नीतीश सरकार नए बजट की तैयारियों में जुट गई है, जिससे इसके दृष्टिगत श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास करने के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आगामी बजट का हिस्सा होगा और नई योजनाओं पर अगले वित्तीय वर्ष में अमल होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य में 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी 38 जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए पहले ही बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच MOU हो चुका है। श्रम संसाधन विभाग का कहना है कि नई योजनाओं के तहत राज्य में मेधावी युवाओं के प्रशिक्षण देने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। तकनीकी पाठ्यक्रम से लेकर योग्य प्रशिक्षक भी उपलब्ध होंगे। बिहार की कुछ प्रमुख खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो या कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें।